Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ विद अदिति। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी का पार्ट 2 किया था। उस कहानी का नाम है शादी एक रिश्ता, जिसका पार्ट 2 आपको पिछले वीडियो में था, जिसमें मैंने लास्ट में ये कहा था कि मीना का फैसला क्या होगा। क्या वो आशीष और अपने रिश्ते को एक मौका देगी या फिर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो अगर आप लोगों को सुनना है शादी एक रिश्ता कहानी, तो प्लीज़ इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड है, उसे जाके सुनिए। उसके बाद ये पार्ट 3 सुनिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 और पार्ट 2 सुने आपको पार्ट 3 का वीडियो जो ये मैं अभी सुनाऊंगी वो समझ नहीं आएगा, वो स्टोरी समझ आएगी नहीं आपको जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके नहीं सुन लेते। तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 सुनिए शादी एक रिश्ता। उसके बाद आप पार्ट 3 सुनिएगा, यानी आज वाला वीडियो, तब आपको ये कहानी समझ आएगी। तो पार्ट 2 के लास्ट में मैंने ये पूछा था कि मीना का फैसला क्या होगा। जब रिया ने उसे समझाया कि आशीष उससे प्यार करता, उसने उसे धोखा नहीं दिया, उस मीना ने अपने दोस्तों के बहकावे में आके आशीष से डिवोर्स ले लिया। लेकिन आशीष उससे सच्चा प्यार करता था, उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया। तो मीना का फैसला क्या होगा? क्या वो आशीष और अपने रिश्ते को एक नया मौका देगी या जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा? ये पार्ट 2 का सवाल था जो पार्ट 2 के अंत में मैंने आपसे पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं शादी एक रिश्ता का पार्ट 3। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, पार्ट 2 में आपने सुना था, तो जब रिया ने मीना को समझाया, मीना से बात किया और मीना को सोचने के लिए कहा, तो बात करने के बाद मीना अपने घर गई। वहां उसने सोचा कि रिया जो कह रही है वो सही है या गलत। और रिया ने जो कुछ भी कहा कि हाँ आशीष तो मुझसे प्यार करता था, मुझसे प्यार करता था, तभी तो उसने अपने हाथ काटा था मुझसे शादी करने के लिए। और उसके बाद फिर बार बार हमेशा जब भी मैंने उससे शक किया, उस पर सवाल उठाया, उसने हमेशा यही कहा कि मीना तुम्हें गलत फहमी हुई है। और ये शक की शुरुआत भी हुई तो मेरे दोस्तों के कारण ही है। मेरे दोस्त ही मुझे भड़काते रहे कि रिया और आशीष के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है, आशीष मुझे धोखा दे रहा है रिया के साथ मिलके। पर रिया ने आज जो चैट्स मुझे दिखाए वो अभी के भी थे और बहुत पहले के भी थे। उन सब चैट्स में आशीष रिया से बातों से ज्यादा वो मेरे बारे में बात करता था। इनफैक्ट उसने ये भी कहा था कि वो रिया को मुझसे मिलाएगा और देखना फिर रिया और मीना अच्छी दोस्त बन जाएगी, ना कि आशीष और रिया। और ये चैट्स ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक इंस्टेंट क्रिएट हो गए, क्योंकि ये बहुत पहले के भी चैट्स थे। और डिवोर्स के पहले, आशीष और मीना के डिवोर्स के पहले के ही चैट्स थे वो। ऐसा तो नहीं है कि चैट्स इंस्टेंट मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे या ऑडियो मैसेज इंस्टेंट कोई भी बना भेज दे और टाइम फ्रेम 3 साल पहले या 2 साल पहले का कर दे, वैसा तो नहीं। और सही में रिया से बात में, हर बात में आशीष ज्यादातर मीना की बातें करता था रिया से। और रिया भी मीना को जानती थी, पहचानती थी। बस वो हैदराबाद में काम करती थी रिया, तो उसे कभी छुट्टी मिली ही नहीं कि वो मिलने आ सके। आशीष और रिया की बात भी फोन पे ही होती थी। और आशीष ने कल जैसे उस पर चिल्लाया रात को, इन सब से तो यही लगता है कि हाँ, आशीष ने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं। मैं ही अपने दोस्तों के बहकावे में आके आशीष पे शक करने लगी, क्योंकि आशीष ने हमेशा कहा था कि हाँ, उसके दोस्त, मीना के दोस्त आशीष को कभी पसंद करते ही नहीं थे। मीना के दोस्त आशीष को लटफुटी आग भी पसंद नहीं करते थे। वो
नापसंद करते थे। इसीलिए वो मीना को आशीष के खिलाफ भड़काते थे। तब जाके मीना को ये रियलाइज़ हुआ, उसने जब सोचा तब उसे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अपने दोस्त के बहकावे में आके दोस्तों के बहकावे में आके मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आशीष जो मुझसे सच्चा प्यार करता था, जिससे मैं प्यार करती थी, उसपे मैंने शक किया, इल्ज़ाम लगाया। कभी उसे अपनी बात कहने का मौका तक ही नहीं दिया और जब डिवोर्स का नोटिस भी भेजा, तो वो मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों के कारण मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि मेरे दोस्त कहते रहते थे कि मत बात कर, वो फिर तुझे बहका देगा, फिर तुझे कोविड की पट्टी पट्टी पढ़ा देगा। आशीष यही कहता था कि रिश्ता जब हम दोनों का है तो इसमें किसी तीसरे को बोलने का क्या हक है, लेकिन मैंने ही नहीं सुनी और मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। इतनी बड़ी गधी हूँ मैं यार, अब क्या करूँ मैं? आशीष से कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, किस मुंह से उससे माफी मांगूं? फिर भी उसने हिम्मत करके बोला नहीं, माफी तो मुझे मांगनी पड़ेगी आशीष से, ये गलती मेरी है। और आशीष जिस तरीके से बोल रहा था वो आज भी मुझसे प्यार करता है, मुझे पूरा भरोसा है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो मैं आशीष को बात करूंगी, माफी मांगूंगी जरूर। ठीक है, तो उसने मीना ने क्या किया, सबसे पहले रिया को फोन लगाया और उसने कहा कि रिया, तुमने जो कहा सही कहा था, आशीष ने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं। मैंने सोचा जब ठंडे दिमाग से, तब मुझे रियलाइज हुआ मेरे दोस्त ही मुझे चाहते थे क्योंकि वो आशीष को कभी पसंद करते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आशीष से आने से मेरा सारा समय उन्हें छोड़ के आशीष के पास जाता है। पर और इसीलिए वो और जलते थे और मेरी और आशीष की बॉन्डिंग देख के वो और जलते थे, इसीलिए वो और मुझे चढ़ाते थे ताकि हमारे और मेरे और आशीष के बीच झगड़ा हो। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे और आशीष के खिलाफ भड़काया। आशीष से बात करने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ रिया। मैंने तुम्हें जाने सुने बिना ही तुम्हें कितना कुछ कह दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी रिया, प्लीज मुझे माफ। रही बात मेरे और आशीष के रिश्ते को, तो मैं एक मौका जरूर देना चाहती हूँ, लेकिन इस बार आखिरी फैसला आशीष का होगा। अगर वो सच में हमारे रिश्ते को फिर से मुझे माफ करके एक मौका देगा, तो ही हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ेगा, वरना अपनी बदनसीबी, अपनी फूटी किस्मत समझ के आशीष से जिंदगी भर बस प्यार करते हुए बिना किसी दूसरे इंसान से शादी किए हुए गुजार लूंगी अकेले। आई एम रियली वेरी सॉरी रे। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जैसा आशीष कहता था कि हाँ, अगर मीना रिया तो से मिले तो मीना और रिया दोस्त बन जाएंगे और रिया से मेरी दोस्ती टूट जाएगी क्योंकि रिया और मीना बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिर मुझे फिर मुझे रिया पूछेगी ही नहीं और ना मीना भाव देगी मुझे। तो रिया ने भी उसकी दोस्ती कबूल कर ली, उसे भी लगा कि नहीं यार, मीना को अपनी गलती का पछतावा है और वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। और जैसे कि उसने कहा कि आखिरी फैसला आशीष का होगा कि क्या वो सच में मीना को माफ करके अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता है या नहीं। तो रिया ने मीना को माफ कर दिया, वो दोनों दोस्त बन गए, बोले ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, और आखिरी फैसला आशीष का होगा, ये सही है, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी इसमें, ताकि आशीष मान जाए। क्योंकि मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं आशीष तुमसे आज भी प्यार करता है, प्यार नहीं करता तो तुम पे चले जाने के बाद उसे इतना दुख या तकलीफ नहीं होता कि यार मैंने क्यों मीना के ऊपर गुस्सा किया या चिल्लाया। तो बोला ठीक है। तो फिर उसके उसके बाद उसने क्या किया, मीना ने बोला कि मैं आशीष को रात के वक्त थोड़ा फोन करूंगी बात करने के लिए, अगले दिन उसे मिलने को बुलाऊंगी। उस वक्त आशीष अकेला होता है, आसपास कोई होता नहीं है, शांत माहौल होता है, तो शायद वो मेरी बात सुने, समझे और
अभी रात डिसाइड करे कि उसे मुझसे मिलने आना है या नहीं। जो भी होगा वो आशीष का फैसला होगा। तो रिया ने बोला हाँ ठीक है कर लेना फ़ोन। फिर जब रात हुई तो मीना ने आशीष को कॉल किया। मीना ने आशीष को कॉल किया और आशीष के फ़ोन में अब भी मीना का नंबर सेव था। तो जब आशीष ने अचानक से मीना का नाम देखा तो उसने सोचा यार इतने टाइम बाद मीना का कॉल कैसे आ सकता है। मीना ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ था और अब तो मेरे बीच का सारा रिश्ता भी खत्म हो गया। फिर ये कॉल क्यों। आशीष इसी असमंजस में था पर फिर भी उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन के उस तरफ से मीना की आवाज़ आई हेलो आशीष। तो आशीष ने बोला मीना तुम। तो मीना ने बोला हाँ आशीष मतलब मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से तुमसे बोलूँ। आशीष कल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ क्या तुम हमारे उसी पुरानी जगह पे मिल सकते हो जहाँ उसी पार्क में जहाँ पे तुमने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। एक बार प्लीज़ क्या तुम मुझसे कल उसी पार्क में मिल सकते हो। और हाँ ये फैसला तुम्हारा होगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो या नहीं। इट्स अप टू यू। अगर तुम मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ आना ज़रूर। और उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद अगले दिन मीना उसी पार्क में गई जहाँ पे आशीष ने उसे प्रपोज किया था। वो इंतज़ार करने लगे। वो बहुत डरी हुई थी। बहुत बहुत उसे समझ नहीं आ रहा था कि आशीष आएगा कि नहीं आएगा और आएगा तो मैं क्या बात करूँगी उससे क्या नहीं बात करूँगी। फिर थोड़ी देर वेट करते करते उसने देखा कि आशीष आ गया। आशीष आया और उसने मीना से पूछा कि हाँ मीना बोलो अब क्या बाकी है बात करने को बताओ। तो मीना ने आशीष को देख के मीना की आंखों में आंसू आ गए। जैसे उसने आशीष को कितने दिनों बाद कितने समय बाद देखा। तो मीना ने हाथ जोड़ के रोते हुए उसके पैरों पे गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी कि आशीष सबसे पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी ही गलती थी। मैं ही अपने दोस्तों के बहकावे में आके तुम्हारे और रिया का रिश्ते पे शक किया। प्लीज़ आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और मैं कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। एहसास हुआ कि तो तब जब हम हमारा डिवोर्स हो गया हम अलग हो गए। तो प्लीज़ प्लीज़ आशीष प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल रिया से भी फ़ोन करके माफ़ी मांगा है और रिया ने मुझे माफ़ कर दिया। प्लीज़ तुम्हें मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती थी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे और तुम्हें मेरी वजह से इतना तकलीफ पहुँचा उसके लिए आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। और फूट फूट के रोने लगी। आशीष मीना को रोता हुआ देख के उसे तकलीफ बहुत हुई क्योंकि ये तो सच है कि आशीष आज भी मीना से प्यार करता था। उसने मीना को उठाया और बोला मीना काश तुम ये बात पहले ही समझ चुकी होती तो हम आज अलग नहीं हुए होते। मैंने तुम्हें कितना समझाया कितना बोला लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। देखो आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज हम दोनों अलग हो चुके हैं। अगर ये तुम पहले ही समझ चुकी होती तो हम अलग भी नहीं होते और हमारा रिश्ता अब भी कितने अच्छे से चलता और हमारी शादी को 5 साल पूरे होने को होते हैं। पर ठीक है मीना तुमने अगर कहा है और तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है वो तुम्हारी आंखों में आंसू से मुझे समझ आ रहा है तो मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है अपने मन में कोई गिल्ट कोई दर्द मत रखना कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुआ क्योंकि प्यार में दर्द और तकलीफ मिलना तो लाजमी है। रही बात तुम्हारी गलत फैमिली की या तुम्हारे दोस्तों के चलाने की तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि इसमें शायद इसमें पूरी गलती तुम्हारी थी नहीं आधी गलती तुम्हारी थी।
सिर्फ़ इतने कि तुम्हें अपने पति से ज़्यादा अपने दोस्तों पे भरोसा था। इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इट्स ओके, फाइन। तुम अपनी ज़िंदगी में बस अब यही उम्मीद करूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश जहाँ भी रहो खुश रहो बस।